आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे स्किल के बारे में जिसको आप डेली महसूस करते हो, डेली आप इसके बारे में देखते हो, पर आपको आइडिया नहीं है कि ये क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। ज़रा अपने दिमाग पे जोर डाल के बताइए कि आपने पहली बार फ्लिपकार्ट का नाम कहाँ सुना था। अगर आपको ये याद नहीं तो चलिए ये बता दीजिए कि आपने पहले बार अमेज़न का नाम कैसे सुना था। अगर आप ये भी भूल चुके हो तो चलो एक लेटेस्ट का नाम पूछता हूँ। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले आपने ज़ोमैटो का नाम कहाँ सुना था। आपको शायद आइडिया नहीं हो, पर इन सभी का उत्तर मैं जानता हूँ। आपने किसी न किसी वेबसाइट पे इनका नाम सुना होगा, या आपने इसको गूगल पे देखा होगा, या आपने इनको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देखा होगा और इनके बारे में पहली बार सुना होगा। अब ज़रा इसको थोड़ा गहराई से सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। इतना अच्छा प्रोडक्ट किसको बुरा लगता है कि उसको खाना घर पे मिले, वो भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस में जिस प्राइस पे उनको किसी दुकान पे जाके मिलता है। और कितना अच्छा प्रोडक्ट है, कितनी अच्छी वेबसाइट है कि जो हमें हमारा सामान घर पे देके जाते हैं, और अगर हमें पसंद नहीं आता तो हम उनको रिटर्न कर देते हैं और वो बिना कुछ कहे हमें हमारा पैसा वापस कर देते हैं। ये तो इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, ये तो ऐसे ही चलने चाहिए। इनको क्या ज़रूरत है टीवी पे ऐड देने की, गूगल पे दिखाने की, या इंस्टाग्राम और फेसबुक पे वीडियो बना के हमें दिखाने की। ये तो अच्छी चीज़ें हैं, सबको इनकी रिक्वायरमेंट है। पर नहीं, दुनिया ऐसे काम नहीं करती। दुनिया का कोई भी बिजनेस है, जब तक वो अपने बारे में लोगों को नहीं बताएगा, जब तक वो ये नहीं बताएगा कि हमारी सर्विस क्या है, हम कैसे ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से हम बिजनेस करते हैं, तब तक कोई भी कस्टमर ना उनके पास आएगा, ना किसी कस्टमर को उनके ऊपर ट्रस्ट होगा। आपने पहली बार फेसबुक, इंस्टाग्राम या टीवी पे ही देखा होगा जब आपको फ्लिपकार्ट ने ये कहा होगा कि अगर आपको हमारा सामान अच्छा नहीं लगा तो आप हमें रिफ़ंड कर सकते हैं, हम आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको आपका पैसा वापस कर देंगे। ये जो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल पे किसी वेबसाइट के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी एप्लीकेशन के बारे में, किसी कंपनी के बारे में देख पा रहे हो, ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है एक चीज़ की वजह से, जिसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आप में से बहुत सारे व्यूअर ऐसे होंगे जिन्होंने +2 कॉमर्स में करा होगा, बीकॉम पढ़ा होगा, बीबीए पढ़ा होगा। हो सकता है आपको पता हो, बट इन केस आपको नहीं भी पता तो मैं आपको बता दूं, किसी भी बिजनेस में 5 टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। पहला डिपार्टमेंट मार्केटिंग का होता है, दूसरा डिपार्टमेंट सेल्स का होता है, तीसरा डिपार्टमेंट ऑपरेशंस का होता है, चौथा डिपार्टमेंट एचआर का होता है, और पाँचवा अकाउंट्स का। दुनिया का कोई भी बिजनेस इन 5 के बिना नहीं चल सकता। आपको हर डिपार्टमेंट में एक ना एक पर्सन चाहिए होता है, भले ही पूरी टीम में एक ही बंदा काम कर रहा हो, नहीं तो बिजनेस कभी भी स्मूथली ग्रो नहीं कर पाएगा। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे गाड़ी है, गाड़ी में चारों टायर की इक्वल इम्पोर्टेंस है, एक भी टायर खराब है तो गाड़ी आगे नहीं चल सकती। सिमिलर वे में कोई भी बिजनेस, चाहे वो कोई दुकान का बिजनेस है, चाहे वो कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो $1 बिलियन कमा रही है, चाहे वो कोई व्हाट्सएप जैसी ऐप है, कोई फेसबुक जैसी ऐप है, कोई इंस्टाग्राम जैसी ऐप है, इन सबको मार्केटिंग की नीड पड़ती है। मार्केटिंग का इकलौता टारगेट होता है, इकलौता एम होता है नए कस्टमर्स लाना, और कस्टमर्स के मन में जो कन्फ्यूज़न होती है, जो डाउट्स होते हैं, उनको क्लियर करना। अब मान लीजिए आपका कोई ब्यूटी पार्लर है, या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिसका ब्यूटी पार्लर है। अब आपकी सिटी में करीब 50 ब्यूटी पार्लर होंगे। मेरे घर में कोई फंक्शन आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक अच्छा ब्यूटी पार्लर को हायर करना है, तो मैं कैसे करूँगा? मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा मैं गूगल पे जाके ढूंढूँ या किसी रेफरेंस से पूछूँ। अब गैस करिए, कोई बंदा गूगल पे जा रहा है, सर्च कर रहा है बेस्ट ब्यूटी पार्लर इन ऊना, और आपका नाम उस लिस्ट में है ही नहीं। मतलब जितने भी लोग आपको आके गूगल पे ढूंढ रहे हैं, जितना वो आपको बिजनेस देने वाले थे, आप वो सारा बिजनेस लॉस कर चुके हो। अगर आपने छोटा सा काम किया होता, आपने एक वेबसाइट बनाई होती, या आपने गूगल माई बिजनेस पे अपना अकाउंट लिस्ट किया होता, तो हो ना हो वो इंक्वायरी आपके पास आती और वो कस्टमर आपका कस्टमर बनता। इन फ्यूचर जब उसके पूरे फ्रेंड सर्कल में किसी को नीड होती तो वो आपका नाम लेता। सोचो आपने कितना बिजनेस लॉस कर दिया। डेली बेसिस पे आप हज़ारों लाखों का बिजनेस ऐसे गंवा रहे हैं, अगर आप गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे नहीं हैं। आज से 4 से 5 साल पहले लोगों का थिंकिंग स्टाइल अलग था। लोग मिलते थे, आपस में बात करते थे, एक साथ घूमने जाते थे, वहाँ पे आइडियाज़ एक्सचेंज होते थे और बिज़नेस के बारे में लोगों को अवेयरनेस होती थी। आज के टाइम पे
एक एवरेज पर्सन 3 से 4 घंटे अपने फ़ोन पे स्पेंड करता है। अब अगर उसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो बाहर नहीं जा पा रहा, तो वो सिंपली या तो गूगल करेगा या तो वो रील देखते देखते अगर किसी बंदे की उसको ऐड आ गई तो उससे बात करके वहीं उसको फाइनल करके उसका प्रोडक्ट या सर्विस परचेज़ कर लेगा। जो बंदा इंस्टाग्राम, फेसबुक और गूगल पे नहीं है, वो पिछले 2 से 3 साल से देख रहा होगा कि उसका बिज़नेस पहले से बहुत डाउन पे आ चुका है। और उसका एकमात्र रीज़न ये है कि लोगों ने सोशली मिलना कम कर दिया है। लोग मैक्सिमम टाइम अपने फ़ोन पे गुजार रहे हैं और जो चीज़ उनको चाहिए इंस्टाग्राम, फेसबुक उनको उसी के रिलेटेड ऐड दिखा के वहीं का वहीं डील क्लोज़ करवा देता है। बिकॉज़ इंस्टाग्राम और फेसबुक सारा का सारा ऐड पे चल रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक आपसे पैसे नहीं ले रहा, पर उसको भी किसी न किसी से तो पैसा लेना ही है, तो वो पैसा लेता है बिज़नेस से जो उनके प्लेटफॉर्म पे ऐड दिखाते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि क्या ये ऐसा स्किल है जिसको अगर हम सीख लें तो हमें मार्केट में बहुत अच्छी जॉब मिल जाए और एक स्टेबल जॉब मिल जाए। इससे पहले मैं आपको कुछ और बताऊँ, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया में 539 बिलियन की इंडस्ट्री है, सिर्फ़ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग। 539 मिलियन कितना बड़ा अमाउंट है, आप गूगल कर सकते हैं, आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता भी होगा। तो देखिए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री और इतना बड़ा इंडिया, और इंडिया में हर रोज़ कितने नए बिज़नेस लॉन्च हो रहे हैं। उन सबको रिक्वायरमेंट है सिर्फ एक चीज़ की, वो है उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस हो और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनके पास आएँ। ये काम तभी मुमकिन हो सकता है अगर उनके पास कोई डिजिटल मार्केटिंग का स्टाफ हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में सिर्फ 15% ऐसे बिजनेस हैं जिनके पास अभी खुद का डिजिटल मार्केटिंग का स्टाफ है। बाकी सारे लोग फ्रीलांसर को हायर करते हैं या अपने काम को आउटसोर्स करते हैं। फ्रीलांसिंग क्या होती है, आउटसोर्सिंग क्या होती है, आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं, वरना मैं कोशिश करूँगा इस पर भी एक वीडियो बना के आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी दूँ। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सिर्फ 15% लोगों के पास स्टाफ है, मतलब आने वाले टाइम में 85% कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग का पर्सन हायर करेंगी, बिकॉज उनको रियलाइज़ होगा कि बिना मार्केटिंग के उनका बिजनेस नहीं चल सकता। तो यदि आप 2026 में ये स्किल मास्टर कर लेते हैं तो आपका जहाँ मन है, जिस सिटी में मन है और जिस कंपनी में मन है, आप इजीली उनके साथ जॉब कर पाओगे और लाइफ टाइम आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और हमें ये क्यों सीखनी चाहिए। आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको सीख के, इसको मास्टर करके एक अच्छी जॉब ढूंढ सकते हैं। यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको विदिन 24 आवर्स मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।